Hello friends, good afternoon. I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family कुमार क्लासेस सागरा। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट लिया था उसमें हमने फोनेटिक साउंड्स सीखे और उनका सिंबल भी सीखा और हमने जाना कि 44 साउंड्स होते हैं या 44 यूँ कहें या 44 सिंबल्स होते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें और एक बार रिवीजन कर लिया जाए, जिसमें 44 में 20 वोवल साउंड्स होते हैं और 24 कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। और फ्रेंड, आज हम फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे। जो इंग्लिश वर्ड हैं उनका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेडी? ध्यान से सीखना। और मैं ये कॉपी से इसलिए आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसे बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। वाइट बोर्ड पर ऐसा लगा मुझे कि सही से दिखाई नहीं दे रहा था और उसमें ज़्यादा लिखना था, तो इसलिए मैं कॉपी से ही आज आपको लेक्चर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सीखने की कोशिश करिए, कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा बना लिया जिससे आपको बार बार कोई प्रॉब्लम ना आए, इसमें से देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश साउंड्स, इसको सिंबल्स भी बोलते हैं, स्पीच साउंड्स भी बोलते हैं। कल हमने सीखा ये टोटल 44 होते हैं और हमने ये जाना कि इसमें वोबल्स 20 होते हैं और कंसोनेंट्स 24 होते हैं। तो 20 वोबल्स को भी हमने दो पार्ट में बांटा था। हाँ, कौन कौन से याद करो थोड़ा सा। हाँ, मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स को हम किस किस नाम से जान रहे थे? प्योर वोबल्स, हाँ, सिंगल वोबल्स। और डिप्थोंग्स को किस नाम से जान रहे थे? इम्प्योर वोबल्स और डबल वोबल्स। ठीक है। और फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिप्थोंग का नाम है ग्लाइड। कौन सा? ग्लाइड वोबल्स। इसे बहुत ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीखते हैं द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्डों के फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी? फ्रेंड्स देखिए, ये प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि हमें वर्ड का उच्चारण अच्छी तरीके से आएगा, प्रोनाउंस करने ठीक तरीके से आएगा, तो फोनेटिक्स में हम आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। और यदि इसका प्रोनाउंस हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन करना मुश्किल होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, फोनेटिक्स वर्ड को हमेशा स्लैंट के अंदर रखते हैं। हमेशा किसके अंदर रखते हैं? स्लैंट के अंदर। ओके, स्लैंट के अंदर रखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहला है प्लीज़। तो हमने देखा कंसोनेंट में जो प्लीज़ पा का जो साउंड था वो पी सिंबल से डिनोट हो रहा था। तो प्लीज़, तो देखो पी आया, फिर उसके बाद ले, एल, ला से एल, फिर ई हमने सीखा था कल। ये देखो ई दिखाई दे रहा है ना, ई। तो प्ले जो जा वाला है ना, जिससे डिस जेड बनेगा, तो ये हो गया आपका प्लीज। फ्रेंड्स, एक्सेंट, तो ये ए, कौन सा ए? बड़ा ए। कल सीखा था हमने ये, देखो इस तरीके से ए। ओके, तो बड़ा ए से इस तरह का सिंबल बनेगा, एक उल्टा ई, एक सीधा ई, हाँ, आपस में। और का साउंड के से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, सा का साउंड हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फ्रेंड्स,
सा कंप्लीट हो रहा है ना, इसमें आ छुपा हुआ है। तो आ का हम ने कल जो देखा था वो देखिए। ओके फ्रेंड्स, आ को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एन इस सिंबल से, और टा को टी से। तो ये हो गया एक्सेंट। क्या हो गया? एक्सेंट हो गया। फ्रेंड्स, इसमें डब्ल्यू साइलेंस होता है, इसे हमें पढ़ना है रीथ। क्या पढ़ना है? रीथ। तो रीथ, तो इसमें आर, रा का साउंड आर से रिप्रेजेंट करना है, और ई बड़ी। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी कहाँ पर है? छोटी को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बड़ी को आई और रेशियो। तो इस तरीके से ये बड़ी हो जाती है, बड़ी। ओके, आई और रेशियो। तो र, आर बड़ी की मात्रा, आई रेशियो, और था का हमने कल सीखा था ना, ये थीटा जैसा, थाली जैसा, जो थाली जैसा ये है। तो ये फोनेटिक्स में लिख गया रीथ। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ओके, इसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ई ग जय मी नेशन। तो ई, इसको ई से स्टार्ट करना है ना, ई। तो ई से क्या बनेगा? देखो, ई से आई, आई बना, उसके बाद ग आ गया, फिर जेड, जा, ये वाला, इससे तो जेड बनना ही बनना है, जेड, फिर जे, ए, ई, एक उल्टा ई, एक सीधा, जो बड़ी ए का मात्रा है इसका, एग्जामिनेशन। माँ का साउंड एम से, जो माँ साउंड आ रहा है उसे एम से, एम सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, और इस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, मी ने। ना साउंड को एन से, और इस पे एक ही मात्रा है, और स न। हमने सीखा था कल कि जो सलजम वाले सा है उसको हम इस तरीके साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, कुछ स्लैंट टाइप का है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन टेढ़ा है। तो ये लिख गया एक्सजेमिनेशन। BOUT, बाउट। क्या लिखा है? बाउट। तो बा साउंड को हम भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और OU, आउ। आउ किधर है? देखें, एरा ना, AU, आउ। तो बाउ, और ट साउंड को टी से, तो ये बाउट, बाउट हो गया फोनेटिक में, बाउट। उसके बाद CRECHE, इसको पढ़ेंगे क्रेस। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? क्रेस। तो क्रेस, तो इसमें का साउंड आ रहा है, तो का साउंड को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रा को आर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, हाँ। इस पे ए का मात्रा आ रहा है, तो इसे ई। देखो, सीखा था ना कल हमने, ये ए के साउंड को ई से रिप्रेजेंट करना था, और ये सलजम वाला सा, सलजम वाले सा को उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, ये सिलेंट से, ओके। तो ये लिख गया हमारा क्रेस। RECEIPT, ये फ्रेंड्स रिसिप्ट, इस पे पी और है, इसमें रिसिप्ट, रिसिप्ट।
हाँ, तो फ्रेंड्स आर साउंड, वो र साउंड को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, डबल आर सिंबल आ जाएगा, ठीक है। फिर सी, क्या है ना, सी, र शी, सा से एस, और ये बड़ी की मात्रा जो आई है उसको आई और डॉट से, बड़ी की मात्रा को देखो किधर है, ये रही ना, आई और डॉट, ये ना, ये, तो ये हो गया आपका ऋषि, पाको पी से और टाको टी से, तो रिसीव्ड, क्या हो गया, रिसीव्ड। डेमोक्रेसी, तो फ्रेंड्स जैसे डेमोक्रेसी ना पढ़ के डीमोक्रेसी पढ़ते हैं, डीमोक्रेसी, डीमोक्रेसी। तो इसमें डा से, डा साउंड को डी से, डी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और देखो इस पर छोटी ई की मात्रा है तो डी, तो इसको आई से, ये रहा छोटी आई, डी मो। माँ को, माँ साउंड को एम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओ, देखो ओ, मैंने कहा ना ओ को थोड़ा सा ये कटा हुआ उल्टा सी कर लो, या ओ ऐसा ही है कुछ थोड़ा सा साइड से कटा हुआ ये, तो डी मो क्रे, का से के, और ये र साउंड को आर से, और ए क्रे सी, डेमोक्रेसी। ओके फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी, इसको हटा दीजिए, डेमोक्रेसी, ओके, क्रेसी। और ये चेयर, तो CHAIR, चेयर, तो चा को देखो कल बताया था ना, चा, ये रहा टी, और ये स्टैंक जैसा, ये स्लैंट जैसा ना, टी, तो चा को टी, और ये, तो ये चा हो गया, ओके। इस पे ए, इस का साउंड आ रहा है, छोटी ए की मात्रा का, तो इससे ई, ई ना, चेयर, तो इसमें देखो ए अ, ई, ये ए अ, तो चेयर, चे अ, चे, ये इसकी मात्रा इस पे बोली जाएगी, चे अ र, तो इसको आ से, किससे, आ से बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ए भी है और आ भी है। हंगर, हंगर, तो हा साउंड को एच से, और हंग, ये देखो कल सीखा था हमने, आ से रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ हमने पढ़ा था कल, बट, नट, हट, तो हंग और अंग, अंग वाले ये एन नहीं है, एन से थोड़ा अलग है, एन जैसा ही, लेकिन इसका एक साइड बड़ा है, हंगर, क्या है, गर, ठीक हो, इसमें अ और र, हंगर, ओके फ्रेंड्स। फिर है ये लगेज, क्या है, लगेज, तो ला को एल से, हाँ, अ, गे, लगेज, देखो एल, ए, गा को जी से, उसके बाद छोटी की मात्रा है आई, फिर ज, ये वाला जा अलग है, इसको डी और जेड से, लगेज। ये लिखा है क्लमजी, क्या लिखा है, क्लमजी, क्लमजी लिखा है, तो का साउंड को के से, और ला साउंड को एल से, लम, यू तो है लेकिन आ के साउंड में बोलेंगे इसको, किसके साउंड में, आ के साउंड में, हाँ, तो क्ल, फिर मा, क्लम,
जी, क्लमजी। तो इसको फोनेटिक्स में इस तरीके से लिखेंगे क्लमजी को। बेंच, क्या है ना, बेंच। तो बा साउंड को बी से, और ए को ई से, और ये ना को एन से, और चा को एक बार फिर देख लेते हैं, चा को टी, और ये स्लैंट टाइप का ये साइन है। तो ये हो गया बेंच। देखो बेंच है ना, बेंच। हाँ, इसके ये नीचे अंडरलाइन है, टेस्ट में आ चुका है कि जो अंडरलाइन सी एच है, इसका सिंबल क्या होगा, इस साउंड का सिंबल। तो इस साउंड का सिंबल होगा टी, और ये थोड़ा सा ये स्लैंट टाइप का ये साइन। एग्जाम में ये आ चुका है। पिल इज, पिल इज, पिल इज। तो फिलिस पा, और छोटी की मात्रा आई, और ल, पिल इज। तो छोटी देखो आई से ज, तो प्लीज। इसके लिए नीचे जो अंडरलाइन है इसको देखो इस, तो इस तरह से लिखा जाएगा इस, प्लीज। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स एस, सा का साउंड को एस से, और टा के साउंड को टी से, रा के साउंड को आर से, और छोटी की मात्रा ना आई से। हाँ, स्ट्रिंग। और इसे अंग बताए ना, ये जो इसका साउंड होता है ये, तो जैसे सिंग ना, तो इस तरह से आता है, ठीक है, इंग वाले में। स्ट्रिंग। रीथ, फ्रेंड्स, रीथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीथ। तो ये रा को आर से रिप्रेजेंट करना है, और इस पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा देखा था ना, बड़ी की मात्रा ये रहा आई और रेशियो से। तो आर पर बड़ी की मात्रा ये री थ, और ये था को थीटा से, रीथ। ई पी आई सी यू आर ई, एप ई क्यूअर, एपी क्यूअर। तो एप ई क्यूअर। तो ए छोटी ए, छोटी ए, छोटी ए को ई से, ई पा को पी से, तो ई को आई से, क्यूअर, क्यूअर। तो का को के से, और कल फ्रेंड्स मैंने बताया था कि या को ये वाला या को इस जे से, लेकिन इसके ऊपर डॉट है, ओके। तो क्यू अर, तो इस उल्टी को ये रहा अर, देखो ये रहा क्यूअर। तो ये क्या लिख गया, एप ई क्यूअर, एपी क्यूअर, एपी क्यूअर। तो एप ई क्यू जी, या का साउंड है ये, एपी क्यूअर, ओके फ्रेंड्स। यू टी आई एल आई टी वाई, यूटिलिटी, यू टी ली टी। तो फ्रेंड्स में या, पहले या है ना, तो या को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए इस वाले सिंबल से, जे वाले से। हाँ, इस पे बड़ा ऊ की मात्रा देखो ये ना, तो इसको ये रहा यू और रेशियो से। तो यू फिर टी, टा साउंड को टी से, और इस पे एक छोटी ई की मात्रा भी है ना। तो आई, ये देखिए यू टी ली, ला को एल से टी, यूटिलिटी, यूटिलिटी। चिमनी, CHIMNEY,
चिमनी। तो फ्रेंड्स इसमें चिमनी, तो चा का ये देखिए सिंबल्स ये रहा, टी और साइलेंट टाइप का, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सिंबल को तो लर्न करना ही करना है, इसको क्या सभी को लर्न करना है। ओके, आप केवल इसी को लर्न करके बैठ जाएं। चिमनी, तो ये चा साउंड को टी और ये साइलेंट से, और छोटी की मात्रा है ना, तो इसे हमने आई से, माँ को एम से, और ना को एन से, और इस पर भी छोटी की मात्रा है ये चिमनी। फ्रेंड्स BOY, इसे बॉय नहीं पढ़ते, बॉय, क्या पढ़ते हैं, बॉय। बा साउंड को बी से, और देखो ओ, ये ना बो और ई, बॉय, देखो लिख गया। ये बा को तो बी से करना ही करना है, और ओ वाला साउंड कहाँ है, देखो इसमें ये रहा, ये है, तो बो, और ई का ये रहा बॉय, आया समझ में, बॉय। म्यूजियम, म्यूजियम, तो म्यूजियम माँ साउंड को एम से, और या को तो अभी सीखा ना हमने, यह जे टाइप का है ना, तो ज, और इस पे बड़ाऊ की मात्रा है देखो हिंदी में, तो बड़ाऊ की मात्रा को ये ना, छोटाऊ की मात्रा पर ये दो, ये डॉट रेशियो, तो ऊ, म्यूजियम, जा, ये वाला जा, तो जेड, फिर ई, आई, फिर ये रहा म्यूजियम। आया फ्रेंड्स, इसे कोशिश करिए, कई बार लिख के भी देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए। इसको मैंने इसलिए लिखा है कि आपको बार बार शो कर मैं आपको इसे समझा सकूं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट में हम कुछ नोट्स भी उसमें अपलोड कर देते हैं वीडियो में, उसको समझा करें, और उसमें ये एक आपका होमवर्क टाइप का होता है, तो इस पर भी ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, जो हम पढ़ाते हैं उसे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट। आ को देखो इससे रिप्रेजेंट करना है, हाँ, आर, और ये आ एक ही जैसा है, देखो ये, ओके। अकाउंट, का, के, आउ, देखो आउ, AU, काउंट, एन, ना साउंड को एन से, और टा को टी से, अकाउंट। रिवाइव, फ्रेंड्स, रिवाइव, तो तो रा को आर से, इस पे छोटी की मात्रा है ना, तो रिवाइव। आइव, इसमें आइव लिखा हुआ है, आइव, जराई, ये देखो आई, तो वा को वी से, और आई, रिवाइव, वा को वी से, रिवाइव। ये फोनेटिक्स में हो गया। हम ये ट्रांसक्रिप्शन सीख रहे हैं, इंग्लिश वर्ड्स को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना सीख रहे हैं। लॉजिकल, लॉजिकल, तो देखो ल,
L O O Z D Z, लॉज ई, ई को आई से लॉज ई कल, तो कल इसमें आए ना, देखो ये रहा, हाँ किधर है, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है ना, तो लॉजिकल। जा में देखो ये जा और ये एक और कहाँ आए हैं, जा डिफरेंट है, इसमें z वाला होता है वो, हाँ ये रहा, ठीक है, इस पे ये डॉट है तो इसको z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लॉज ई कव, लॉजिकल। इलीट, ELITE, इलीट, तो ई को आई से ई, फिर लीट, ला को एल से, इस पे देखो बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा को ये देखो आई और रेशियो, ठीक है। तो इलीट क्या है, हुआ ये इलीट। ये टॉपिक थोड़ा टफ भी है क्योंकि हमें इसमें सिंबल्स लर्न करना होता है और समझना होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। अगर हमें ये सिंबल्स लर्न नहीं होंगे तो हम फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इन्हें लर्न करना ही है। सऊ, क्या लिखा है, सऊ, स उ, शोर नहीं पढ़ते, इसमें आर साइलेंस से सऊ। इसके बारे में भी हम समझाएंगे, ये थोड़ा सा नीचे हमने इसमें लिख दिया है, आप समझ जाओगे आर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, श उ, तो स ना, स ये स कंप्लीट है इसलिए ये अ उ, सऊ। अगर रा बोलने की हैबिट है तो उसे अपने अंदर ही बोल लेना सऊ। कंटैक्ट, क्या लिखा है, कंटैक्ट, कंटैक्ट, का को के से, इसमें आ है ना, कंप्लीट का है तो कंटैक्ट, टा को टी से, बड़ी ए की मात्रा है, ये देखिए किधर, एरा है ना। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट, का को के से और टी से, कॉन्टैक्ट। कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट, तो कन तो एक जैसा ही है, कंट्रैक्ट, ट्रैक्ट, तो टा से ये ना, टा, टी, रैक्ट, तो ये तो एक ही जैसा है ना, इसमें केवल आर साउंड की वजह से, रा साउंड की वजह से आर सिंबल आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट। कंसर्ट, आर साइलेंस ही रहेगा, ओके। कंसर्ट, कंसर्ट, और ये देखिए कुछ फ्रेंड्स डिफ़िकल्ट हैं और ये एग्जाम में आई भी हैं, ये थोड़ा सा ई और यू, ये ओ का साउंड है, फ्लो, क्या ना, फ्लो, ये ई और एक ये थोड़ा उल्टा सा, तो ए, क्या है ना, ए, वैसे भी ये ए छोटी ए होती है और ये अ होता है ना, ये ए और ये अ, देखो ए और अ, है ना। तो इससे कैसे, किस तरीके से पढ़ेंगे, शेयर, से, स, ए, अ, शेयर। हाई, बड़ी की मात्रा, ई आई, आई, क्या ना, आई, तो ई आई, ई आई, इसको तो ए आई से रिप्रेजेंट करना है, हाई ना, ए आई से करना है, थोड़ा रॉन्ग हो गया। और ये डी को आ, डी को ये सिंबल बताया नहीं है, ओके। डी को आ से, BOTTLE, बाटल,
बाटल, क्या लिखा है ये, बाटल ना, इसमें जो बाटल, ये आ का साउंड में ना बाटल। ओके फ्रेंड्स, देखिए IPA, ये इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जो ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरनेशनल। इसका दूसरा फॉर्म ये है, इसको ये तो इसमें है ही है, और इसको एक और फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद ए स्लैंट लाइंस। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमेशा स्लैंट लाइन के अंदर ही लिखा जाता है, स्लैंट लाइन से इनक्लोज्ड होता है। आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, यदि आर का प्रयोग किसी शब्द के मध्य में हो और उसके मतलब आर के बाद कंसोनेंट आए, या फिर आर का प्रयोग शब्द के अंत में हो किंतु उस शब्द पर स्ट्रेस ना दिया जाए, तो आर का उच्चारण नहीं होता। अगर आर बीच में आ रहा है और आर से पहले कोई वोवेल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, वोवेल्स ना, तो फिर आर को हम नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहेगा आर। जैसे कि SHORT, तो आर से पहले देखो ओ आ रहा है, ओ वोवेल्स है, तो इसे शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट, क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट। WARM, वॉर्म नहीं पढ़ना है इसके, हम लोग तो वॉर्म ही यहाँ पे पढ़ते हैं सभी लोग, शॉर्ट पढ़ देंगे तो SHOT वाला समझ जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना है, सीखना है। तो ये शॉर्ट हो गया, ये वॉर्म हो गया। का, क्या लिखा है, का, कार नहीं, कार। फा, बा, यद आर के बाद कोई वोवेल है फ्रेंड्स, यदि आर के बाद कोई वोवेल है तो फिर आर को साइलेंट नहीं करना है, फिर बोलना पड़ेगा। जैसे कि आर के बाद देखो यहाँ पे वोवेल आया है, तो ट्रेन, इसे क्या पढ़ना है, ट्रेन। देखो आर के बाद वोवेल है, क्रेन। आर के बाद वोवेल आया हुआ है, फ्रूट। और इधर इसे फर, क्या ना, फर। इसे पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे क्या पढ़ना है, फर। ओके, आप कहीं ये कहने लगे कि ये अभी आपने बताया था कि आर से पहले वोवेल आए तो फिर उसको नहीं बोलते हैं आर को, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं एक्सेप्शन। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यूजली तो ऐसा ही होता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को बार बार देखना जब तक समझ में ना आए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ओके फ्रेंड्स, और इनको बनाकर देखना, आपको ज़रूर आ जाएगा। हाँ, और ये मैंने बोर्ड से इसीलिए नहीं पढ़ाया है कि कहीं एरर ना हो जाए। और फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने इसको कल कराया है, लेकिन एक बार फिर देख लेना है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए, और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद जो हमने ये पढ़ाया है, इसके जो स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे और कुछ एक्सरसाइज भी देंगे, उसको कर लेना है। उसका आंसर भी है उसमें,
ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।